हेलो बच्चों, नमस्कार। कक्षा 9 क्लास में लेकर के आए हैं हिंदी व्याकरण। तो चलते हैं, आप लोग को ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्लास 9 में हिंदी व्याकरण में सर्वनाम यानी प्रोनाउन। तो चलते हैं प्रश्न में। पहला प्रश्न में क्या है? सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा अथवा नामों के बदले, संज्ञा अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, यहाँ एक वाक्य मैंने लिखा है, कल रमेश आया और उमेश ने कहा कि रमेश 2-4 दिनों में दिल्ली जाएगा। देखिए, ये सेंटेंस बहुत बड़ा हो गया। इस सेंटेंस को यदि उचित प्रकार से यदि लिखिए तो इसका दूसरा वाला सेंटेंस ये देखिए, कल रमेश आया और उसने कहा कि मैं 2-4 दिनों में दिल्ली जाऊंगा। ये सेंटेंस ज्यादा उचित लगता है इनके अनुपात में। इसमें बहुत रमेश का 2-3 बार इस बातों का जिक्र किया गया है, लेकिन इसमें सटीक कहा गया, कल रमेश आया और उसने कहा कि मैं 2-4 दिनों में दिल्ली जाऊंगा। तो चलते हैं, इसको नोट में लिखे हुए हैं, ध्यान से देख लीजिए। नोट में हिंदी में सर्वनाम पूछेगा, हिंदी में सर्वनाम कितने हैं? तो 11 हैं। तो चलते हैं, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, कितना है? टोटल 11 है। अब देखिए, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। ये 6 है, इसको नाम याद रखिएगा। अब देखिए, पुरुषवाचक, स्त्री और पुरुष के मेल को पुरुष कहते हैं। उदाहरण, मैं जाता हूं। अब देखिए, इसी का 2 है, एक निश्चित निश्चयवाचक है, एक अनिश्चयवाचक है। निश्चयवाचक इसको याद रखिएगा, वह, यह, आप। अनिश्चयवाचक में देखिए, कोई, किसी, कुछ। जैसे मान लो वह आया, है ना, जैसे रमेश आया, रमेश आया, तो क्या ये निश्चय है? रमेश आया, कब आया? क्वेश्चन होगा कि कब आया, तो इसमें निश्चित है? नहीं है। जैसे मान लो यहाँ हम लिखे हैं, इसी को देखिए, दूसरा नंबर में निश्चयवाचक, इससे किसी व्यक्ति या भाव के निश्चित होने का बोध होता है। अब देखिए, निश्चित का बात क्या, यानी परमानेंट की बात कर रहा है। जैसे वह रमेश है, यहाँ फिक्स है, परमानेंट कर रहा है कि निश्चित वह रमेश ही है। दूसरा कहा यह श्याम है। तीसरा में चलते हैं, आप अच्छे हैं। ये तीनों जो उदाहरण दिया गया है निश्चयवाचक का उदाहरण है। ठीक। अब देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ा रहे हैं। अनिश्चयवाचक में इससे वस्तु, व्यक्ति या भाव के अनिश्चय होने का बोध होता है। जैसे कोई होगा, जैसे मान लो कोई दरवाजा पर खड़ा होगा था ना, आंगन से माँ बोल रही कोई होगा, तो नहीं बता सकते कौन होगा। उसके बाद है कुछ दे, कुछ दो। है, दरवाजे पर कभी कभी भिखारी चले आता है, बोलता है कुछ हमें दे दो, तो चावल दे देता है, कोई गेहूं दे देता है, कोई पैसा दे देता है ना। उसके बाद क्या है, किसी से मदद ले लो, बोलता है इसमें किसी से मदद ले लो। अनिश्चयवाचक है, इसमें कोई परमानेंट नहीं है, कोई, कुछ और किसी, ये चीज याद रखिएगा तीनों। तो चलते हैं चौथा नंबर में, संबंधवाचक, क्योंकि इसमें बताता है संबंध के बारे में। इससे किसी संज्ञा से संबंध, किससे? संज्ञा मतलब नामों से संबंध जोड़ा जाता है। अब देखिए, वह कौन है, ध्यान से समझिए, वह कौन है जो दरवाजे पर खड़ा है। अब दरवाजे पर खड़ा है वो आदमी बोलता है जो कहो सो मान लेंगे हम, या सो होगा या सो मान लेंगे। नहीं, अब उधर से आंगन से बोलती दीदी ये तो जीजा है। अब दीदी बोलता जीजा नहीं होगा रे, दूध वाला आया होगा। तो इसलिए ये कहता है जो कहो सो मान लेंगे। तो चलते हैं पांचवा नंबर में, निजवाचक, इससे स्वयं यानी खुद या निज का बोध होता है। अब देखिएगा, मैं आप ही चला जाऊंगा, कोई नहीं बोलता सर मैं अपने आप घर ही चले जाऊंगा, अपने आप, अपने पैरों से। वो क्या होता है, इसमें निजवाचक का बोध होता है। उसके बाद 5वां नंबर, 6ठा नंबर में चलते हैं, प्रश्नवाचक,
इससे प्रश्न का बोध होता है, यानी प्रश्न करता है कौन जा रहा है, मुझे सड़क पे कौन जा रहा है ना। बोलेगा सर ये तो रमेश जा रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ, सर हम तो बीमार है, 2-4 दिन कोचिंग नहीं आएंगे, है ना। इस चीज को उतार लीजिए बच्चों, और वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।